बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बस वीडियो पे, शाम की वीडियो पे जो एक आपका रिस्पांस अच्छा नहीं था, इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो बनाने से मन हट गया। अभी बहुत दिन बाद कुछ लोगों को मैसेज आया कि सर प्लीज़ बनाइए, सो स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप इस बार आप निराश नहीं करेंगे। वीडियो पे एक लाइक जरूर करके जाएंगे अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगेगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल है निफ्टी, फिन निफ्टी की एक्सपायरी। सो विल स्टार्ट विद फिन निफ्टी। सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 3 EMA की स्ट्रेटजी जो YouTube पे मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। 3 EMA स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू चार्ट्स ऑफ फिन निफ्टी, जिसकी कल एक्सपायरी है। सबसे पहले फिन निफ्टी की यहाँ पे एक एक्सपायरी का मतलब फिन निफ्टी का 5 मिनट्स 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक चार्ट लगा हुआ है। कुछ रेजिस्टेंस के पॉइंट एंड एक सपोर्ट का पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि वो पॉइंट्स क्या हैं। तो यहां से मैं मार्क कर दे रहा हूं, आप अपने में मार्क कर लीजिएगा। सबसे पहले एक यहां पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है 24,025 के आसपास, हम कंसीडर कर सकते हैं कि 24,025 के आसपास। नेक्स्ट एक जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस फिलहाल फिन निफ्टी के लिए दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 800 कंसीडर कर सकते हैं। 23,800 एंड 24,025 मींस दिस 23,800 के बाद हमें ऑलमोस्ट 225 पॉइंट्स के बाद एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इतने छोटे गैप में इतना दूर का क्यों दिख रहा है? क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। नीचे जो हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं फिन निफ्टी के लिए, वो सपोर्ट जो हमें नीचे दिखाई दे रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है 23,400 के आसपास। 400 पॉइंट्स का सपोर्ट नीचे है। फिलहाल मार्केट का है 23,720 के आसपास है। तो अब आप खुद समझिए, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि फिन निफ्टी हमारा रेजिस्टेंस के आसपास दिख रहा है या फिर सपोर्ट के आसपास दिख रहा है। सो कमेंट कर देंगे तो अच्छी बात है। वैसे तो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं 3 EMA स्ट्रेटजी की, जिसपे हम बात कर रहे थे। तो अभी आप देख रहे हैं 3 EMA लगे हुए हैं, एक 9 का है, 15 का है एंड 65 का है। इसी पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उस वीडियो का दे दूंगा। 3 EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी आप लोग पढ़ लीजिएगा जिन्होंने भी नहीं पढ़ी हो। एंड बाकी और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अगर आपको चाहिए, 20 स्ट्रैटेजीज का पूरा बंडल चाहिए, तो वेबसाइट से आप स्ट्रैटेजी बंडल डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। नाउ लेट्स गेट बैक टू चार्ट। जब यहां पर मार्केट ने क्रॉसओवर लिया था, अगर आपको ध्यान हो, क्रॉसओवर में बात कर रहा हूं पहले 9 और 15 की। वो क्रॉसओवर हुआ यहां पे 16 ऑफ सितंबर को, और फिलहाल तब मार्केट जो है क्रॉसओवर के बाद प्राइस जो है, मतलब जो हमारे तीनों, अगर हम तीनों EMA की बात करें तो तीनों का क्रॉसओवर नहीं मिला था। यहां हमें इन दो का क्रॉसओवर मिला, उसके बाद प्राइस ने भी क्रॉस किया एंड 65 EMA को भी क्रॉस किया। ये एक बुलिश सिग्नल था फिन निफ्टी के लिए, क्योंकि अभी फिन निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और आप देख सकते हैं उस तरीके से किस तरीके से मार्केट ने लगातार एक अच्छा मूवमेंट भी दिया है। ना आप सभी लोग जानते हैं कि कई बार जब मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट करने के बाद 65 EMA के से थोड़ा सा दूर जाती है, तो प्रोबेबली थोड़े से चांस बनते हैं कि मार्केट एक बार कोशिश करे 65 EMA के आसपास के सपोर्ट लेकर दोबारा जाने की, या फिर उसको ब्रेक करने की। अभी फिलहाल ऐसा कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहां तक आने से पहले हमें एक क्रॉसओवर इन दोनों का भी दिखाई देना चाहिए, कि हमें ब्लू नीचे दिख जाए और रेड इस तरीके से हमें यहां एक क्रॉसओवर दिखे, तब हम प्रिपेयर होंगे नेक्स्ट कंफर्मेशन के लिए कि 65 तक मार्केट जाने के चांसेस बना सकती है। तो देयर कैन बी अ चांस। अब वो चांस बन सकता है या नहीं बन सकता, वो आप रेजिस्टेंस लेवल्स को देखकर कंसीडर एक बार कर सकते हैं। एंड कल हम सुबह ऑप्शन चेन में देखेंगे तो वो भी चीजें क्लियर होंगी कि क्या 23,800 एक रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए। अगर रहता है, अच्छे खासे कॉल राइटिंग के नंबर्स कल 23,800 में दिखते हैं, तो प्रोबेबली चांस हो सकता है कि हमें इन 2 EMA का क्रॉस ओवर बनता हुआ दिखाई दे, बियरिश क्रॉस ओवर। सो नेक्स्ट टारगेट हम 65 के आसपास, जो हमारा EMA 65 है, वहां तक के टारगेट्स हमें शायद नीचे देखने को मिले। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, क्यों इसकी बात हम कर रहे हैं? तीसरा पॉइंट इसलिए हम बात कर रहे हैं कि अगर आप RSI को देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, लेट्स चेक 1 आवर का टाइम फ्रेम, जब हम इस रेंज में RSI को चेक करते हैं तो क्लियरली आपको एक RSI डाइवर्जेंस का कुछ मूवमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जब आप प्राइस को देख रहे हो इस रेंज में, तो प्राइस आपको ऊपर की तरफ जंप मारता हुआ
ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, बट आरएसआई धीरे धीरे स्ट्रेंथ खो रहा है। सो विल वेट कि एक बार आरएसआई 60 को नीचे ब्रेक करे और 55 के आसपास आए तो फिर 40 की तरफ मूव करने की कोशिश करें, और ऐसा होता है देन आपको यहाँ पे क्रॉसओवर का भी कंफर्मेशन मिल जाएगा 65 तक के लिए, एंड 40 इधर आरएसआई 40 के लिए। तो थोड़ा सा एक कंफर्मेशंस कैसे लें किसी भी ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले, वो शायद आप इसमें फिलहाल सीख पा रहे होंगे। तो इस बात पे एक लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके जो बताइएगा कि 3 EMA क्रॉसओवर स्ट्रेटजी आपके काम आई, या फिर स्ट्रेटजी बंडल में कोई आप स्ट्रेटजी काम कर रहा है तो प्लीज कमेंट करके जो बताना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। उससे पहले थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, क्योंकि बैंक निफ्टी का थोड़ा सा मुझे चार्ट अच्छा नजर आ रहा है। कुछ चीजें उसमें दिखाई दे रही हैं, निफ्टी में तो दिखाई नहीं दे रही क्योंकि निफ्टी में हाई पे हाई चल रहा है, तो पीछे का कोई डाटा नहीं है। बैंक निफ्टी में डाटा है हमारे पास जो थोड़ा सा पैटर्न्स भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल आपके सामने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट है, जिसमें क्लियरली हम इस रेंज पर अगर देखें अगेन तो देख रहे हैं प्राइस किस तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट ले रहा है, बट आरएसआई लगातार नीचे की तरफ डाइवर्जेंस लेने की कोशिश कर रहा है। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन बन रहा है आरएसआई डाइवर्जेंस का, क्योंकि पहले जब मार्केट ने एक ड्रॉप लिया भी तो पीछे हमें ब्रेकआउट्स के सपोर्ट्स दिख गए, जिनकी वजह से आरएसआई में 40 क्रॉस नहीं हो पाया। सो नाउ देयर कैन बी अ चांसेस, क्यों अगेन तीसरा पॉइंट क्या है, एक रेजिस्टेंस पॉइंट हमें नियरेस्ट दिखाई दे रहा है जो फिलहाल 51,800 के आसपास दिख रहा है। फिलहाल मार्केट मूव कर रहा है 51,400 के आसपास, और जो रेजिस्टेंस है वो 700 के आसपास दिख रहा है। तो नियरेस्ट जो पॉसिबल चांस हो सकता है कि मार्केट यहां से कोई एक रेजिस्टेंस ले, और बहुत अच्छे कंफर्मेशन के लिए इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करे तो बहुत अच्छा कंफर्मेशन हमें यहां से मिले। इसको ब्रेक करे, एक छोटा सा रिटेस्ट ले ले, तो हमें ये सपोर्ट लेवल्स के टारगेट शायद देखने को मिले 51,100 के आसपास तक। सो एक अच्छा पॉइंट मिलेगा, 500-600 पॉइंट का एक अच्छा मार्जिन यहां से मिल सकता है, एक ही दिन में भी मिल सकता है अगर ऐसा कुछ ब्रेकआउट्स होता है। और साथ के साथ 51,800 और 700 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिखती है। तो आगे एक्सपायरीज भी है, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। तो एक्सपायरीज पे ज्यादातर हम वैसे भी देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से कोशिश ऊपर जाने की तो नहीं करती है फिलहाल, मोस्ट ऑफ द चांसेस, बहुत कम केसेस होते हैं, या फिर स्टेबल हो जाएगी या फिर कोशिश करेगी नीचे जाने की। सो देयर माइट बी चांसेस ऑफ कमिंग अ शॉर्ट पोजीशन या छोटा सा कोई प्रॉफिट बुकिंग, जो शायद आपको कोई एक छोटा सा मूवमेंट को जिस तरीके से देने की कोशिश करे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं वो मैं यहाँ पिन कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो मार्क कर लीजिएगा 750, and then next is support is 50,100, and one more support that is 50,000 almost 300. So I hope that this will help you and gain some knowledge. Again नीचे कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा। Now let's move on to Nifty, and Nifty में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बहुत ही मतलब सिर्फ एक डर का माहौल बना हुआ है। डर का माहौल किस लिए मैं बोल रहा हूँ, आप ये चीज देख रहे हो किस तरीके से मार्केट ने ब्रेकआउट लिया और लगातार हमें सिर्फ ऊपर की तरफ ही मूवमेंट्स देखते हुए नजर आ रहे हैं। सपोर्ट के दो मैंने एक्चुअली में कुछ लेवल्स बनाए हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस के लेवल कंफर्म होंगे नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, पुराना डाटा हमारे पास है नहीं, तो फिलहाल रेजिस्टेंस के पॉइंट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। और सपोर्ट्स देखने की कोशिश करें तो अगेन मैं यहाँ पे पिन कर रहा हूँ सपोर्ट्स के लेवल्स। फिलहाल एक सपोर्ट 51,200 के पास, नियरेस्ट सपोर्ट एक 51,200, एंड अगेन नेक्स्ट सपोर्ट जो दिख रहा है वो 25,200 ऊपर सपोर्ट था, नीचे 25,000 का एक अच्छा सपोर्ट है। ऑप्शन चेन लगातार देखते रहेंगे तो चीजें शायद क्लियर होती रहेंगी। मॉर्निंग में ऑप्शन चेन वीडियो हम डेली करते हैं। जिन लोगों ने पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो प्लीज नीचे लाइक का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि मॉर्निंग में ऑप्शन चेन मिस ना हो। आपको याद होगा मॉर्निंग में ऑप्शन चेन में हमने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हम डेली ऑप्शन चेन को एनालाइज करके इंटरडे के लिए वीडियो करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक दिखा रहा है, और ऑप्शन चेन के साथ भी 350 पे एक हमें सपोर्ट का रेजिस्टेंस पॉइंट दिखा रहा है। इससे नीचे एक सपोर्ट देखें तो यहाँ एक सपोर्ट दिख रहा है, हालांकि शायद मार्केट यहाँ तक हमें आती हुई ना दिखाई दे। मार्केट प्रोबेबली होप सो कि शायद
तो ये हम मॉर्निंग में डेली जो है ऑप्शन चेन को एनालाइज करके, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ऑप्शन चेन को एनालाइज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ लेवल्स बनाने की कोशिश करते हैं डेली इंट्राडे के लिए। तभी हम चेंज इन ओआई को ज्यादा प्रेफर करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस में मॉर्निंग में, जिससे कि हमें उस पर्टिकुलर डे के लिए हमें चीजें पता चल सकें। तो उस हिसाब से देखिए, अब तो यहाँ पे हमने एक सपोर्ट बनाया था, एक यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, और यहाँ जब हमने सपोर्ट बनाया भी था मॉर्निंग में, अगर आपने वीडियो देखा या अभी देखा है तो मैंने आपसे ये भी थोड़ा सा हमने कोशिश की थी समझने की कि यहाँ तक मार्केट शायद मुश्किल हो, यहाँ तक आने की प्रोबेबली चांस जो नजर आ रहे थे वो मार्केट के इस रेंज में रहने के नजर आ रहे थे। अब वो वीडियो देख लेना जाके पूरा, तो चीजें आपको थोड़ी सी शायद क्लियर हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट निफ्टी, फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्रॉम माय साइड। एंड जो लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी लोगों को मैंने बोला है कि मेरी वाइफ ने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑन टेरेस। तो टेरेस पे हम फार्मिंग कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, या जो लोग भी फार्मिंग करते हैं, बहुत सारे लोग विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं जो शायद फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते होंगे, कुछ लोग करते भी होंगे, मैं भी करना चाह रहा हूँ। सो कुछ भी अगर आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का हो तो गरिमास ग्रीन गार्डन, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2 वीडियोस भी हैं जो आप वॉच कर सकते हैं, और कल हम प्लांटेशन का भी वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम सीड को प्लांट में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये देखेंगे। सो आई होप बहुत मज़ा आने वाला है, और आप सब लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसको भी लगेगा कि जो हमारी फैमिली है ऑप्शंस फॉर टुमारो की, वो काफ़ी हेल्प करना चाहती है। सो सी यू गाइज इन ऑप्शन चेन वीडियोस, एंड इस चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको मन करे तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। सो थैंक यू। इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।